फिजियोथेरेपी करते हो, अल्ट्रासाउंड मशीन सबको दे देते हो। क्या आपको सच में पता है ये मशीन में कब, क्या, कितना, किस वजह से पल्स मोड चाहिए, किस वजह से कंटिन्यूअस मोड चाहिए, कितना ड्यूरेशन सेट करना है, कितना इंटेंसिटी सेट करना है, रैंडम जो मन किया वही दे दिया। मशीन में 9 मिनट सेट किया हुआ है, वही चलते जा रहा है चलते जा रहा है, सबको एक ही तरीका। और एक चीज पता कर लिया, पुराना पेन के लिए कंटिन्यूअस, नया पेन के लिए पल्स। कितना पुराना, कितना नया, पल्स में कौन सा ड्यूटी साइकिल सेट करना है पता भी है। इसीलिए जो भी आपका क्वेरीज है, क्यों, क्या, कब, किस वजह से, कौन सा पेशेंट को क्यों देना है, वो मैं आपको समराइज करके दे दूंगा। आप जिंदगी भर यूज कर सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला चीज जो आपको मशीन चूज करते वक्त दिमाग में रखना है वो है फ्रीक्वेंसी। क्यों, क्यों सबसे पहले फ्रीक्वेंसी चूज करना है? क्योंकि हर मशीन में फ्रीक्वेंसी चूज करने का ऑप्शन नहीं रहता है। ज़्यादातर एवरेज या फिर लो कॉस्ट का मशीन में आपको या तो 1 मेगाहर्ट्ज का मिलेगा या फिर 3 मेगाहर्ट्ज का मिलेगा। थोड़ा सा अच्छा मशीन में ऑप्शंस मिलता है, लेकिन आप जब चूज करने जाओगे या फिर दोनों मशीन खरीदना है या फिर आपको जैसे आपको पेशेंट मिलता है या फिर ज़्यादा पेशेंट जो मिलता है वैसा तरीके से आपको मशीन खरीदना है। और सबसे बेस्ट चीज़ वही होगा जिसमें आपका 1 मेगाहर्ट्ज और 3 मेगाहर्ट्ज का ऑप्शन देता है। तो फर्स्ट 3 मेगाहर्ट्ज कब चूज करना है? 3 मेगाहर्ट्ज का मशीन तभी चूज करना है जब आपका सुपरफिशियल टिश्यू का आप ट्रीटमेंट करते हो। जैसे कितना सुपरफिशियल, 1 to 2 सेंटीमीटर फ्रॉम द स्किन सरफेस। आपका स्किन से आपका टारगेट जो टिश्यू है उसका डिस्टेंस अगर 1 to 2 सेंटीमीटर है, उसको हम लोग सुपरफिशियल टिश्यू बोल रहे हैं। उस टाइम आपको 3 मेगाहर्ट्ज का मशीन चूज करना है। 1 मेगाहर्ट्ज कब चूज करना है? जब आप डीपर टिश्यू यानी कि 3 to 5 सेंटीमीटर का डिस्टेंस जब होगा, आपका टारगेटेड टिश्यू या फिर आपका पेन का ये वाला हिस्सा है, इधर आपका पेशेंट का पेन हो रहा है और स्किन सरफेस इधर है, आपको ज्यादा डिस्टेंस कवर करना होता है, तब आप 1 मेगाहर्ट्ज का मशीन चूज करेंगे। क्योंकि 1 मेगाहर्ट्ज का जो फ्रीक्वेंसी है उसमें आपका अल्ट्रासाउंड जो है वो ज्यादा डीप तक जाता है। 3 मेगाहर्ट्ज में हो सकता है फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, लेकिन इसमें ऑलवेज ऑपोजिट होता है। 3 मेगाहर्ट्ज में आपका डीपर टिश्यू तक नहीं जाएगा। सुपरफिशियल एरिया में अगर आपका पेन है तभी ये 3 मेगाहर्ट्ज का आपको मशीन चूज करना है। उसके बाद 3 मेगाहर्ट्ज का आपको अल्ट्रासाउंड का मशीन कब चूज करना है, कौन सा डिजीज में चूज करना है? जब आपका स्कार होगा, स्किन वुंड होगा या फिर सुपरफिशियल मसल होगा। जैसे आपका हैंड का जो भी मसल है वो बहुत सुपरफिशियल होता है, क्योंकि इसका डिस्टेंस ही बोन से स्किन तक बहुत ही कम है, 1 to 2 सेंटीमीटर के अंदर ही होगा। तब आपको ऑलवेज 3 मेगाहर्ट्ज का मशीन चूज करना है। या फिर आपका फुट का कोई भी मसल होगा, फुट का मसल ऑलवेज सुपरफिशियल ही होता है, क्योंकि थोड़ा डिस्टेंस बाद ही आपका जो मसल है वो खत्म हो जाएगा और बोन स्टार्ट हो जाएगा। इसीलिए फुट का और हैंड का जब भी आपको कोई भी ट्रीटमेंट करना है तब आप ज्यादातर 3 मेगाहर्ट्ज का मशीन चूज करना है। 1 मेगाहर्ट्ज का मशीन कब चूज करना है? जब आप डीपर मसल जैसे रोटेटर कफ हो गया, लिगामेंट हो गया, टेंडन्स हो गया या फिर मेनिस्कस का कोई इंजरी है, जब आप वो सब ट्रीटमेंट कर रहे हो तब आपको 1 मेगाहर्ट्ज का मशीन चूज करना है। क्यों? क्योंकि ये सब स्किन सर्विस से टारगेटेड टिश्यू जो है जैसे रोटेटर कफ, लिगामेंट, ये बहुत डीप होता है, ये सुपरफिशियल नहीं होता। टेंडन्स, लिगामेंट या फिर कोई भी मसल जो डीप होता है जैसे इंटरनल रोटेटर, एक्सटर्नल रोटेटर, ये सब मसल जो होता है शोल्डर में, हिप में, ये सब डीप होता है। ऊपर में बल्क मसल होता है ज्यादातर। उसके लिए आपको क्या करना है, 1 मेगाहर्ट्ज का मशीन चूज करना है, क्योंकि 1 मेगाहर्ट्ज हो सकता है फ्रीक्वेंसी कम है लेकिन वो डीपर जाता है, डीपर टारगेट, डीपर टिश्यू को आपको टारगेट कर सकता है, लेकिन 3 मेगाहर्ट्ज का मशीन उतना टारगेट नहीं कर सकता है। और जो आपको इसके बाहर भी ध्यान रखना है वो है क्यूटेनियस फैट, यानी कि कोई भी अगर जिसका चर्बी ज्यादा है उसके लिए क्या होगा, हो सकता है आपका टारगेटेड टिश्यू जो है वो सुपरफिशियल है
लेकिन आपका फैट जो है वो इतना ज़्यादा है, सुपरफिशियल मसल को भी टारगेट करने के लिए आपको बहुत डीप जाना पड़ता है। तब आप हो सकता है आप सुपरफिशियल टिश्यू ट्रीटमेंट कर रहे हो, लेकिन आपको वो जजमेंट करना है 3 मेगाहर्ट्ज़ चूज़ करना है या फिर 1 मेगाहर्ट्ज़। अगर बहुत ही मोटा इंसान होगा तब आपको हो सकता है 3 मेगाहर्ट्ज़ का मशीन आप चूज़ नहीं कर सकते। अगर सुपरफिशियल टिश्यू होगा तब भी आप नहीं चूज़ कर सकते, तब आपको 1 मेगाहर्ट्ज़ का मशीन चूज़ करना होगा, क्योंकि फैट का जो लेयर है वो बहुत ज़्यादा है। वो आपका स्किन सरफेस से इधर, ये आपका नॉर्मल इंसान के लिए हो गया। अगर आपका फैटी इंसान है, उनका लेयर ही इधर से शुरू होता है। तो अगर आप सुपरफिशियल भी जाओगे तब भी आपका 3 टू 5 सेंटीमीटर डिस्टेंस कवर कर लेगा। इसीलिए सुपरफिशियल टिश्यू हो सकता है, लेकिन डिस्टेंस क्योंकि ज़्यादा कवर करना हो रहा है, इसीलिए आपको तब 1 मेगाहर्ट्ज़ का मशीन चूज़ करना होगा। ये आपको ये सुपरफिशियल और डीप टिश्यू के बाहर जाके सोचना होगा। ये आपको खुद से डिसाइड करना होता है, जजमेंट करना होता है, आपका पेशेंट का हालत देख के, पेशेंट का सिचुएशन देख के। ये ऐसे ही आप रट लिया, ऐसे नहीं हो सकता है। ये हो गया आपका फ्रीक्वेंसी। इसके बाद आपको क्या देखना है, वो है आपका मोड, कंटिन्यूअस या फिर पल्स। आप थोड़ा-सा रट लिया कि पुराना पेन में कंटिन्यूअस, नया पेन में पल्स। लेकिन पुराना मतलब कितना पुराना? पुराना कब कहाँ जाता है? नया पेन कब कहाँ जाता है? उसका ड्यूरेशन क्या है? एक्यूट, सब एक्यूट, क्रोनिक का डिफरेंस क्या है? उसका एक रेंज होता है, वो ऐसे ही पुराना या फिर ऐसे ही नया। मैं आज का पेन नया बोल सकता हूँ, कल का पेन पुराना बोल सकता हूँ। तो ऐसे नहीं डिसाइड होता, उसका एक रेंज होता है। वो सब डिटरमाइन करके आप कंटिन्यूअस या फिर पल्स वो चूज़ करते हो। सो कंटिन्यूअस मोड आपको कब चूज़ करना है? जब आपका मसल स्पैज़म होगा, जॉइंट स्टिफनेस होगा या फिर कोई भी क्रोनिक कंडीशन। और पल्स आपको कब चूज़ करना है? एक्यूट इंजुरीज़ में, यानी कि नया इंजुरीज़ में, जैसे टेंडिनाइटिस हो गया या फिर कोई भी इन्फ्लेमेशन में भी आप पल्स मोड चूज़ करते हो। लेकिन क्रोनिक और एक्यूट का मतलब क्या है? एक्यूट कब बोला जाता है? यही एक्यूट, सब एक्यूट, क्रोनिक जो है वो ज़्यादातर लोगों को पता ही नहीं होता। एक्यूट का मतलब होता है 2 टू 3 वीक्स के अंदर कोई भी अगर आपका इंजरी है या फिर पेन है, उसको हम लोग एक्यूट बोलते हैं। सब एक्यूट कब बोलते हैं? सब एक्यूट तब बोला जाता है जब 2 टू 3 वीक्स से 6 मंथ तक वो जो रेंज होता है उसको सब एक्यूट बोला जाता है। या इसके बाद आता है क्रोनिक। क्रोनिक मतलब 6 मंथ से भी ज़्यादा, तब आपको वो पेन जो है आपका क्रोनिक पेन हो गया। अभी एक्यूट तो मैंने बोल दिया पल्स, क्रोनिक बोल दिया कंटिन्यूअस। सब एक्यूट में क्या चूज़ करना है? सब एक्यूट में आपको कंटिन्यूअस चूज़ करना है। बट हियर्स द ट्विस्ट, अगर आपका इधर इन्फ्लेमेशन तब भी है 2 टू 3 वीक्स से 6 मंथ्स के अंदर कोई पेशेंट आपके पास आया, तब आप, मैंने बोल दिया कंटिन्यूअस तो कंटिन्यूअस चूज़ कर लिया? नहीं, कंटिन्यूअस चूज़ करेंगे अगर आपका कोई भी इन्फ्लेमेशन नहीं है। अगर इन्फ्लेमेशन तब भी है इस रेंज के अंदर, तब आपको फिर से पल्स मोड चूज़ करना है। तब आपको ये ऐसे कंटिन्यूअस मोड नहीं चूज़ करना है। आपको तब देखना होगा इन्फ्लेमेशन या फिर पेन बहुत ज़्यादा है, तब आपको पल्स मोड चूज़ करना है। ये थोड़ा जो ड्यूरेशन है, ये थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है जज करना, क्योंकि बहुत पेशेंट जो ड्यूरेशन है वो गलत बोलता है या फिर बोलता है यार हो गया 3-4 महीना या फिर यही हो गया 1.5 महीना, 1 महीना। वो आपको, आपका एक्सपीरियंस से, आपका नॉलेज से, आप पेशेंट को एनालाइज़ करके ये एक्यूट और सब एक्यूट का जो डिस्टेंस है वो आपको ठीक से जज करना है। तब क्रोनिक वाला क्या है? क्रोनिक 6 महीना, 7 महीना वो आप डिसाइड कर लो कि ये क्रोनिक पेन है कि एक्यूट और सब एक्यूट के अंदर है। लेकिन गलती होता है एक्यूट और सब एक्यूट के अंदर, क्योंकि ये जो रेंज है बहुत सारे लोगों को याद ही नहीं रहता कब हुआ था, कब इंजरी हुआ था, या फिर कितना दिन हो गया मुझे याद ही नहीं आ रहा है। होगा 3-4 वीक हो गया या फिर 1 महीना हो गया। ये आपको ज़ोन चूज़ करना है। उसके बाद आपको देखना है सिम्पटम्स क्या है। अगर सिम्पटम्स इन्फ्लेमेशन है तब आपको फिर से पल्स मोड चूज़ करना है। अगर सिम्पटम्स जो है आपका सबसाइड हो गया, तब जैसा आपका नॉर्मल होता है सब एक्यूट में, वो आपको कंटिन्यूअस मोड चूज़ करना है। इसके बाद आपको क्या डिसाइड करना है, वो है आपका टाइम। टाइम कैसे आप डिसाइड करोगे? वो है साइज़ ऑफ एरिया डिटरमाइन्स
ट्रीटमेंट टाइम मतलब कितना बड़ा एरिया में आपका प्रॉब्लम जो है वो अराइज किया है, या फिर मसल का जो एरिया है वो ज़्यादा है, तब आपका साइज ऑफ एरिया डिसाइड करेगा टाइम कितना होगा। ये डिसाइड कैसे होगा? इसका रेंज है 1 to 2 मिनट्स पर सेंटीमीटर स्क्वायर, मतलब एवरी सेंटीमीटर स्क्वायर के लिए आप 1 to 2 मिनट टाइम स्पेंड करोगे उस जगह पे अल्ट्रासाउंड मशीन पर। ठीक है, मिनिमम आप कितना दे सकते हो? बहुत लोग ऐसे ही रैंडमली 1 मिनट चूज कर लेते हैं, नहीं, मिनिमम आप 1 to 2 मिनट से भी आपका ट्रीटमेंट होता है, उसमें भी आपका इंजुरीज हील होता है। 1 to 2 मिनट से आपका होता है मिनिमम टाइम। मैक्सिमम क्या होता है? मैक्सिमम आप 8 मिनट तक जा सकते हो। बहुत लोग देखते हैं 11-12 मिनट, पेशेंट बोल रहा है थोड़ा ना पेन आज ज्यादा है, तो क्या किया और थोड़ा टाइम बढ़ा दिया। ऐसे नहीं होता, ट्रीटमेंट टाइम आपका मैक्सिमम होता है 8 मिनट अल्ट्रासाउंड मशीन पर। ठीक है, एवरेज क्या टाइम है? एवरेज टाइम है आपका 5 मिनट। 5 मिनट्स के अंदर ज्यादातर आपका पेशेंट का या फिर कोई भी इंजुरीज है 5 मिनट्स के अंदर ज्यादातर एवरेज में हो जाता है ट्रीटमेंट। लॉन्गर ट्रीटमेंट टाइम मतलब क्रोनिक पेन में, क्रोनिक पेन में आपका ट्रीटमेंट टाइम जो होता है वो लॉन्गर टाइम लेके आपको ट्रीटमेंट करना है। जैसा ट्रीटमेंट टाइम आपका होता है एक्यूट केस में, मतलब आपका एवरेज मैंने दे दिया 5 मिनट्स। ठीक है, अगर अभी आप कैसे डिसाइड करोगे? एक्यूट केस में क्लोज टू 5 मिनट्स या 5 मिनट्स के अंदर आपका ट्रीटमेंट टाइम होगा। जब एक्यूट केस है, एक्यूट पेन आया है, या फिर पेशेंट रिसेंटली आ गया है पेन लेके, रिसेंट पेन लेके ही आ गया, तब आपको 5 मिनट्स या फिर 5 मिनट्स के अंदर आपको टाइम चूज करना है। वो आपको पेशेंट का कंडीशन देख के जज करना होगा। उसके बाद लॉन्गर ट्रीटमेंट टाइम क्रोनिक पेन में, क्रोनिक पेन में मतलब 5 to 8 मिनट्स के आसपास आप क्रोनिक पेन में टाइम डिटरमाइन होगा, क्योंकि पेन भी बहुत दिन से, पेन बहुत ज्यादा हो गया, इंजुरी ज्यादा है, तब आपको लॉन्गर ट्रीटमेंट टाइम लेना होगा। 5 to 8 मिनट्स के अंदर आपका ट्रीटमेंट टाइम होगा। 5 मिनट्स में भी क्रोनिक पेन कंटिन्यूअस मोड पे ट्रीटमेंट हो जाता है। वो आपको आपका एरिया भी देखना होगा, जैसे जो आपको पहले बताया, एरिया आपका अगर छोटा है 5 मिनट्स में भी वो ट्रीट हो जाएगा, वो आपको ध्यान रखना है। ज्यादा आपको कंटिन्यूअस मोड पे नहीं करना है, इससे आपका बर्न हो जाता है। तो आपको एरिया अगर छोटा है 5 मिनट्स के आसपास भी कंटिन्यूअस मोड में आपका ट्रीट हो जाता है। अगर आपका मसल बड़ा है या फिर ज्यादा जगह लेके आपका पेन है, तब आपको कंटिन्यूअस मोड में 8 मिनट्स के आसपास आपको ट्रीटमेंट देना है। लास्ट जो चीज है वो है आपका इंटेंसिटी। इंटेंसिटी आप कैसे चूज करोगे? एक्यूट कंडीशन में आप 0.3 to 1 वाट पर सेंटीमीटर स्क्वायर चूज करोगे। सब अकाउंट में 1 to 2 वाट पर सेंटीमीटर स्क्वायर। क्रोनिक केस में 2 to 2.5 वाट पर सेंटीमीटर स्क्वायर। बट ये वाला मेरा रिकमेंडेशन है, लेकिन मैक्सिमम जो है वो आप कितना जा सकते हो? 2 वाट पर सेंटीमीटर स्क्वायर फॉर 8 मिनट्स। ये आपका मैक्सिमम अल्ट्रासाउंड का ट्रीटमेंट टाइम है। लेकिन अगर केस बहुत ही खराब चल रहा है, आप 2 वाट से ज्यादा जा सकते हो, वो भी अप टू 2.5। इधर आपको जाना नहीं है, इसके अंदर ही आपको ट्रीट करना है। रेयर केस में आपको इसमें जाना है, ट्राई करके देखना है अगर नहीं हो रहा है। क्रोनिक केस में आपको क्या करना है? एवरी ऑल्टरनेट डे में आपको ट्रीटमेंट देना है। एक्यूट केस में क्या करना है? वंस या फिर ट्वाइस डेली आपको ट्रीटमेंट देना है। ज्यादातर कोई ट्वाइस डेली करता नहीं है या फिर आता नहीं है। 2 बार आप दिन में कोई पेशेंट को देखोगे नहीं आपका क्लिनिक में। ज्यादातर होता है वंस डेली। रेयर केस में हो सकता है ट्वाइस डेली आ जाए, वो भी पहला हफ्ता के लिए, लेकिन वंस डेली नॉर्मल होता है। क्रोनिक में आपको एवरी ऑल्टरनेट डे ट्रीटमेंट देना है। मैक्सिमम जैसे आपको बताया 2 वाट पर सेंटीमीटर स्क्वायर फॉर 8 मिनट्स। अल्ट्रासाउंड में आप जा सकते हो, उसके ऊपर मत जाना। अगर केस खराब चल रहा है तब आप 2.5 अप टू जा सकते हो, लेकिन ये रिकमेंडेड नहीं है, ये मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूँ, इसमें जाना नहीं है। अच्छा, नो इम्प्रूवमेंट आफ्टर 6 सिटिंग्स देन डिसकंटिन्यू। अगर 6 सिटिंग्स के बाद भी आपका पहला दिन से 6 दिन तक अगर आपका ट्रीटमेंट में कोई आपका पेशेंट का रिकवरी नहीं हुआ है, फिर अल्ट्रासाउंड डिसकंटिन्यू कर दीजिए। दूसरा जो चीज़ है, अगर सिम्टम्स एग्रेवेट हो रहा है, इसका मतलब ये नहीं है ट्रीटमेंट खराब हो रहा है, इसका मतलब ये है रिकवरी हो रहा है, लेकिन
आपको डोजेज थोड़ा टाइम या फिर इंटेंसिटी थोड़ा कम ज़्यादा करके देखना है। यानी कि कम करके आपको देखना है कि अगर आपका पेन ज़्यादा आपका सिम्पटम्स अगर एग्रेवेट हो रहा है, तब आपको थोड़ा-सा इंटेंसिटी या फिर आपका पल्स का जो मोड है, ड्यूटी साइकिल जो है वो 1:2 या फिर 1:4, 1:7 या ऐसे चेंज करके देखना है। हो सकता है आपका जो मोड है उसमें आपका गड़बड़ हो रहा है या फिर टाइम ज़्यादा हो रहा है या फिर आपका इंटेंसिटी ज़्यादा हो रहा है। सिम्पटम्स का एग्रेवेट होना इसका मतलब ये नहीं है अल्ट्रासाउंड ट्रीटमेंट गलत हो रहा है, ठीक है? और ये जो है आपका 1:7 ये है वेरी एक्यूट केस में, मतलब रिसेंट इंजरी हुआ है, कल-परसों हुआ है या फिर 2-3 दिन का अंदर हुआ है, तब आप 1:7 में ट्राई कर सकते हो पल्स मोड में। 1:1 कब? लेस एक्यूट केस में, मतलब एक्यूट से सब एक्यूट के पास जा रहा है या फिर आप ट्रीटमेंट कर रहे हो बहुत दिन से एक्यूट एकदम वेरी एक्यूट से ट्रीटमेंट करना चालू किया 1:7 से, दिन में दिन आप ट्रीटमेंट करते जा रहे हो, 1:6 पे आ गया, 1:4 पे आ गया, 1:2 पे आ गया, उसके बाद 1:1 जब आप लेस एक्यूट या फिर सब एक्यूट की तरफ जा रहे हो। ये आपका जब आप मोड सिलेक्ट कर रहे हो, ऐसे ड्यूटी साइकिल सिलेक्ट किया जाता है। तो आज के लिए इतना ही, चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।